मुक्के से गिरा जाए तूने। हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं, ऐसा गदा घुमाते हैं कि रावण को जो मारेंगे तो उड़ा ही देंगे। उसी समय आहट आती है कि राम आ रहे हैं पीछे, तत्काल छोटे हो जाते हैं। ईश्वर है, वही बात करें, वो प्रभु है, तो प्रभु लोगों को हर चीज सुहाती है। मंदोदरी कहती है कि शिव जिनका अहंकार है, उनकी ताकत को समझो तो उनको शोभित होता है। वो खड़े भी हो जाए, यदि केवल आधा के साथ खड़े हो जाते हिलने लग जाते हैं। वो लक्ष्मण जी ने कहा था भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सीता जी कहते कि राम पे संकट आया, तुम दौड़ो, तो लक्ष्मण जी हंसने लग जाते। कहीं ऐसा होता है? उसकी भ्रकुटी भाभी इधर उधर हो जाए तो प्रलय आ जाती है। उसकी भ्रकुटी इसलिए तो हिलाता नहीं, सोया रहता है कि हिला भी बैठे तो कहाँ नुकसान होगा निश्चित नहीं है। तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ता पर संकट परे से कभी उसके ऊपर संकट आ सकता है। पर जो विधान उन्होंने रचा है उस अनुसार फिर सीता जी का हरण भी होता है, घटना घटती है। ये तो मानव के लिए रचा है, मानव इस पर चले। हाँ, और क्या है विधान? भाई परमात्मा ने, तुलसीदास जी ने मानस कृत लिखा है, का देवकृत क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, तुलसी मानस में आए हैं प्रभु राम। हाँ, मानस के लिए ये सब किया है उन्होंने। पार्वती जी ने पूछा शिव जी को कि भगवान क्या राम ईश्वर हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, वो भगवान नारायण के अवतार है, विष्णु जी का अवतार है। क्योंकि उनको क्या मालूम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है पार्वती कि उनको राम रूप में संपूर्ण अनुभव रहेगा ईश्वरत्व का, कि वो स्वयं विष्णु है। पर स्वयं विष्णु अनुभव होने के बाद भी वो विष्णु जैसा काम नहीं कर सकते, उनको राम मानव जैसा ही करना पड़ेगा। दोनों चीज सामने खड़ी होगी, हाथ में होगी, तब भी ऐसा कर सकते। और वो उनके पिताजी के लिए दुखी होने लग जाते, होते कि नहीं होते? फिर पिता के लिए दुखी होने लगे। कितनी विचित्र बात है। वो दर्शाते हैं कि मानव को ऐसा ऐसा दुख हो सकता है, ऐसा ऐसा दुख हो। पर उन्होंने ये भी बताया यदि तकलीफ का समय चल रहा हो तो संतों के दर्शन करो, सटीक काम। ठीक भगवान, ठीक। उन्होंने यही बताया जल्दी निकलने का एक ही रास्ता है, संत दर्ज को निकल जाइए, तो वो रास्ता जल्दी कटता है तकलीफ वाला। और यदि नहीं तो फिर तकलीफ का तो एक एक पल भारी होता है। तकलीफ उनको भगवान राम को याद ही नहीं आने दिया वो पल कि कैसे बनवास, सब में आगे आगे बढ़ते बढ़ते चले थे भगवान। तो ऐसा भी होता है भगवान। चलिए भगवान भूखे भजन न होए गोपाला ऐसा भी कहा है गोपाल भगवान के लिए। तो तैयारी मामा लगाओ, जय श्री राम। नर्मदे। महाराज जी, इस स्थान का क्या महत्व है, थोड़ा बताना जी। ये जगह का, इस स्थान का, ये जो स्थान जो है, संगम स्थल है, ये मरकटी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का बहुत प्राचीन स्थान है। पांडवों से मिलने जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तब उन्होंने यहाँ स्थापना की थी। इसके बाद ही वो लोग आगे मानधाता ओंकारेश्वर तरफ बढ़े थे। ये नर्मदा और वेदवती नदी का संगम आता है। यहाँ पर मरकट मुनि एक हुए हैं जो वानर के रूप में भी थे, उनकी यहाँ पे मुक्ति हुई है, इसलिए इसको मरकटी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। एक ऋषि हुए जो भगवान शिव का प्रेम से जब भजन करते थे तो सृष्टि नृत्य करने लग जाती थी। तो जब सृष्टि नृत्य करती थी तो व्यवस्था में अवलंब आने लग जाता था। भगवान विष्णु ने शिव जी कहा कि उनको दर्शन देके मुक्त करे, तो फिर भगवान शिव ने उनको दर्शन देके मुक्त किया था। इसलिए भी इसको मरकटी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर यदि पशु योनि तक कोई स्थिति भी हो तब भी उसकी मुक्ति यहाँ पे होती है। यहाँ पे आप लोग जब भी आए, ये वीडियो जहाँ बन रहा है ये महाकपिधाम आश्रम है, पंचमुखी हनुमान जी है। यहाँ पर 3 श एक साथ मिलते हैं, संगम, शिव और शमशान, 3 चीजें एक साथ है जो साधना के लिए सबसे परिपक्व कहा गया है। आप जब भी पधारे, इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्र वगैरह की सेवा भी होती है, निवास की भी व्यवस्था है, और कोई साधना भी यदि आप करना चाहते हैं तो आप बकायदा यहाँ आके अपनी साधना गुरु परंपरा से संपन्न कर सकते हैं। जय सीताराम। जय सीताराम।